नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में 40 सीटों को लेकर अब समीकरण जो है वो दोनों ही ओर से, महागठबंधन की ओर से और एनडीए खेमे की ओर से बनाए जाने शुरू हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरसीपी सिंह की। रामचंद्र प्रसाद सिंह एक समय में नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, इतने करीबी रहे कि रामचंद्र प्रसाद सिंह को, आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया था। आरसीपी सिंह पहले सिविल सर्विसेज में रहे, सेवा की उन्होंने, और फिर जब राजनीति में आए तो नीतीश कुमार के कितने करीबी रहे ये किसी से बात छिपी नहीं है। आरसीपी सिंह ने कह दिया, समझो नीतीश कुमार ने कह दिया, एक समय ऐसा भी था, लेकिन फिर दूरियां बढ़ गई। आरसीपी सिंह की जो पॉलिटिकल रेलगाड़ी है, जो गाड़ी लगता है अभी पटरी से फिलहाल उतरी हुई है, वो गाड़ी फिर क्या ट्रैक पर चढ़ने वाली है और किस ट्रैक पर चढ़ने वाली है, ये बड़ी बात है। नहीं आलोक, आपने ठीक ही कहा कि रेलगाड़ी, पॉलिटिकल रेलगाड़ी। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब भी उनके सेक्रेटेरिएट में आरसीपी सिंह थे, और अब तो रेलगाड़ी से नीचे ही है, क्योंकि हाँ, पटरी से नीचे है, क्योंकि न जेडीयू में है न उनकी अपनी कोई पार्टी है, और आज की तारीख में आप यह भी नहीं कह सकते कि वे बीजेपी में है। चर्चा है, हाँ, चर्चा तो आप ही ने ब्रेक की थी कि इस महीने के अंत तक वे जाएंगे। मतलब रामचंद्र जी महाराज, मतलब आरसीपी सिंह जय श्री राम की पार्टी में जाने का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, यह जो रेलगाड़ी है आरसीपी सिंह की, आसान नहीं है, और कहां से कहां पहुंच गए इसकी कहानी भी है। देखिए, आरसीपी सिंह कब जाएंगे बीजेपी में? दिल्ली में चर्चा है, मैं कल तक दिल्ली में ही था, कि वे आने के लिए तैयार बैठे हैं, और दिल्ली में ही है। कई राउंड बातचीत हो चुकी है, मुलाकात बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत क्लोज क्यों नहीं हुई, यह भी समझने की बात है। फंसी हुई है, तारीख क्यों नहीं मुकर्रर हो रही है, मिलन समारोह क्यों नहीं तय किया जा रहा है? तो देखिए, आरसीपी सिंह, यदि आरसीपी सिंह जय श्री राम की पार्टी बीजेपी में जा रहे हैं अपने नाम के अनुरूप, तो जैसा आपने कहा कि आरसीपी सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट थे, लेकिन नंबर 2 थे। ये कह जाना, जब मैंने कहा कि नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, नंबर 2 थे, और कहने वाले माना भी यह जाता था कि वे नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन कहां विश्वास टूटा, कहां विश्वास डगमगाया, कैसे केंद्र में मंत्री बन गए। नहीं, केंद्र में कैसे मंत्री बन गए? आरसीपी सिंह कहते हैं पार्टी का फैसला था, नीतीश कुमार कहते हैं बिना हमसे पूछे किया, बिना हमसे पूछे। तो देखिए, मसला यह है आलोक कि नीतीश कुमार और बीजेपी, मतलब आज की बीजेपी, दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे का विकल्प तलाशते रहते हैं। तो आरसीपी सिंह टूल बने, विकल्प बने। आरसीपी सिंह पर बीजेपी ने एतबार बहुत किया, भरोसा बहुत किया, विश्वास बहुत किया, और माना यह गया कि आरसीपी सिंह वो चाबी मिल गए हैं जो बिहार में नीतीश कुमार का ताला बंद कर देंगे, मतलब ऑपरेशन बिहार को अंजाम दे देंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। आरसीपी सिंह बोले बहुत। जब वे मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे थे, इस्तीफा देना ही था, राज्यसभा की सीट दोबारा नहीं मिली थी, दोबारा नहीं मिली, और नीतीश कुमार से बात बिल्कुल ही बिगड़ गई। तो बीजेपी को यह भरोसा था, या यूं कहें कि भरोसा दिलाया गया था, कि बिहार में जेडीयू के जो 43 एमएलए हैं, वे जो हैं वो नीतीश कुमार से अधिक आरसीपी सिंह के हैं। बीजेपी को यही भरोसा था। देखिए, कुछ हद तक बात सच भी है। सच कैसे? क्योंकि सिंबल तो 2020 में आरसीपी सिंह ही बांट रहे थे, कई विधायकों को टिकट तो उन्होंने ही दिया था। तो माना यह गया कि जब आरसीपी सिंह बागी होंगे तो वे भी बागी हो जाएंगे, और फिर बिहार में जेडीयू धराशायी हो जाएगी। कुछ ऐसी थी, तैयारी कुछ ऐसे ही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने समय रहते सब संभाल लिया, नीतीश कुमार और ललन सिंह की जोड़ी ने। नहीं, नीतीश कुमार भी ऑपरेशन करना जानते हैं। नहीं, नीतीश कुमार तो ऑपरेशन महीनी के साथ करते हैं ना। ललन सिंह तो ठीक है, ललन सिंह तो आजकल कहने लगे हैं कि पहले वे होम्योपैथी इलाज करते थे, आजकल एलोपैथी इलाज भी करने लगे हैं। तो आपने ये देखा कि वो हो नहीं पाया, कि जेडीयू नहीं टूटा। तो जो भरोसा था, फिर देखिए आप, आरसीपी सिंह ने जब इस्तीफा दिया तो ये भी लगा कि जदयू का जो संगठन है वो धराशायी हो जाएगा, चरमरा जाएगा, तमाम बड़े नेता इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इस्तीफा नहीं दिया किसी बड़े नेता ने।
और जो आरसीपी सिंह के बहुत करीब थे, अभय कुशवाहा, चंदन सिंह, ये लोग भी चले गए उधर ही, जेडीयू के साथ ही रह गए। जेडीयू के साथ ही रह गए। तो फिर आपने वह भी देखा कि आरसीपी सिंह पूरे बिहार की यात्रा पर निकले, लेकिन वो माहौल नहीं बन पाया जिससे बीजेपी को यह भरोसा हो कि आरसीपी सिंह के बूते हम ऑपरेशन बिहार, ऑपरेशन नीतीश कर पाएंगे। तो देखिए आरसीपी सिंह की अहमियत वहां कम हो गई। अब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का घर उजाड़ना चाहते हैं, बीजेपी भी नीतीश कुमार का घर उजाड़ना चाहती है, लेकिन आरसीपी सिंह जाकर सिमट कहां गए? कहां गलती हो गई? नहीं, सिमट कहां गए? देखिए बीजेपी में जाएंगे क्या केवल एक सीट के लिए? सिर्फ नालंदा? सिर्फ नालंदा के लिए, नीतीश कुमार का घर उजाड़ने के लिए? और कई लोग जो उनके वो साथ भी हैं, उजाड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे यह कोई अलग नहीं बात, वो जानता। अलग बात है। आरसीपी सिंह क्या नेशनल प्रेसिडेंट, और बीजेपी एक समंदर है, ठीक है ना। देखिए मिलन समारोह की तारीख मुकर्रर होने में इतना वक्त लग रहा है, तो सिर्फ एक सीट के लिए जाएंगे तो उनके जो भी बचे खुचे समर्थक हैं वे निराश हो जाएंगे। इस भरोसे तो जिंदा नहीं रहेंगे कि एक ही सीट रामचंद्र बाबू के लिए, बाकी का एडजस्टमेंट 2025 में विधानसभा चुनाव में। तो क्या रामचंद्र बाबू के पास और कोई दूसरा नेता नहीं जो लोकसभा चुनाव लड़ता? हाँ, जितने लोग संघर्ष में खड़े रहे, जितने लोग संघर्ष में खड़े रहे। और देखिए आरसीपी सिंह की हैसियत क्या कही जाएगी एक सीट के लिए? आप मुकेश सहनी से भी नीचे आ गए, आप चिराग पासवान से भी नीचे आ गए, उपेंद्र कुशवाहा। और कौन उपेंद्र कुशवाहा? आपको याद होगा आरसीपी सिंह ही नेशनल प्रेसिडेंट थे जब उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हुई और उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, और उपेंद्र कुशवाहा की वापसी से आरसीपी सिंह बेहद नाराज हुए थे, पसंद नहीं था उन्हें, पसंद नहीं था। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में, राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ, और मेरी जानकारी जो है कि उनकी 3 सीटें कंफर्म है, चुनाव लड़ने के लिए 3 सीटें दी जाएगी उनको एनडीए की ओर से, काराकाट, सीतामढ़ी, झंझारपुर या वाल्मीकि नगर। तो आप उनसे भी नीचे। और देखिए नालंदा पर दांव लगाना, नालंदा के बारे में आप समझते हैं नीतीश कुमार का घर है। लोग कहते हैं 2014 में लड़ाई बहुत टफ हो गई थी, मुश्किल से जेडीयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार की जीत हुई थी, लेकिन याद रखिएगा कि 2024 में वे महागठबंधन के हिस्सा नहीं थे, नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ रहे। 2014 में माफ कीजिएगा 2014 में, तो त्रिकोणीय लड़ाई उस समय थी, 2 ही सीट जीत पाई थी। हाँ, नालंदा और दूसरा पूर्णिया। तो इस बात को समझना होगा, इसमें महागठबंधन है, तो एक सीट के लिए। और नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरा नालंदा सब कुछ है। क्या नहीं किया नालंदा? क्या नहीं किया? आप काम देख लीजिए, काम देख लीजिए, और काम दिखता भी है, सड़कों को देख लीजिए, आप राजगीर देख लीजिए, हाँ प्लेस के लिए कितना बढ़िया काम किया गया। नहीं तो ठीक है, तो फिर वही मैं बात कर रहा रही, सिर्फ और सिर्फ नालंदा भर में सिमट गए। और नालंदा में भी क्या होगा? और नालंदा में भी वो नीतीश कुमार का घर नहीं उजाड़ पाए, तो फिर आगे की राह तो काफी कठिन, आगे की राह तो फिर काफी कठिन, बहुत डगर जो है कांटों भरी है। इसलिए जय श्री राम वाली पार्टी बीजेपी में जा रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। रामचंद्र जी नहीं, रामचंद्र जी जा रहे हैं। तो रामचंद्र जी की आरती जिस तरीके से उतारी जानी चाहिए थी, वैसी आरती की व्यवस्था अभी तो दिख नहीं रही है, इसलिए संकट है। और यह देखना होगा कि जो अंतिम कोशिश है 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार के घर नालंदा को उजाड़ने की, उसमें भी रामचंद्र बाबू सफल होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, देखना होगा। देखिए आरसीपी सिंह की गाड़ी जो है वो पटरी से बेपटरी हो चुकी है, लेकिन फिर पटरी पर चढ़ने से पहले, पटरी पर तो बीजेपी के ही पटरी पर चढ़ना ये भी लगता है, लेकिन कब तक चढ़ेंगे, कितना, वैसे समझ लीजिए कि राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता है कि कौन कब किधर चला जाएगा, ठीक है ना, कुछ कह नहीं सकता। हाँ, कुछ कह नहीं सकता। घर वापसी कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में एक कहावत है, लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये तो पॉलिटिकल आप सवारी की बात करते हैं। बिहार में एक कहावत है, दामाद नारियल बहू, वह किस रूप में आप देखेंगे इसकी गारंटी नहीं दे सकते नहीं, सिर्फ आप दाव। तो फिर यहाँ राजनेताओं के बारे में आप क्या बात करते हैं? कल्पना करना अलग बात है। आप लाइव से साथ बना रहे हैं, देखना यह है कि 24 की रणनीतियां बनाने में जुट चुकी महागठबंधन और बीजेपी कितने हद तक एक दूसरे को समझ पाती है, और तब लोहा लेने की जब बारी आएगी, लड़ाई की बारी आएगी, उस वक्त तक कौन कौन से वो पहलवान होंगे जो अखाड़े में उतारे जाएंगे, ससम्मान किन्हें लाया जाएगा, कौन मजबूरी में आएंगे, ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।